बेटा थोड़ा सा आराम कर लो, सुबह से किचन में लगी हुई है। राज जी आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां लेके आती ये तुमने क्या लगा रखा है? हर वक्त दाल रोटी खिलाती रहती हो। कल से तुमसे बोल रहा हूँ मुझे बिरयानी बना के खिला दो। क्या हो गया, तुम बिरयानी बनाना भूल गई हो? हूँ। अरे आप गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्सा भी ना करूँ? तुम हर वक्त दाल रोटी बना के रख देती हो। बोर हो गया मैं तुम्हारे खानों से। अरे मुझे आपके लिए बिरयानी बनानी थी पर गोश्त खत्म हो गया था। मैं कल मार्केट जाके गोश्त ले आऊंगी। अभी आप गुस्सा मत कीजिए, अभी दाल रोटी खा लीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। रहने दो, मेरी भूख खत्म हो गई है। जा रहा मैं ऑफिस के लिए। हर वक्त इतना गुस्सा करते, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। बेटा राज ऐसे बात नहीं करते ना बहू से। तुम जानते हो पूरे दिन किचन में लगी रहती। ये तो कोई एहसान नहीं करती। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ आप खुश होकर खाना खाएं, आप गुस्सा होके जा रहे हैं। तो तुम काम ही ऐसे करती हो? क्या बात है बेटा, तुम हर वक्त बहू पे गुस्सा करते हो। तुम जानते हो पूरे दिन किचन में लगे। कहती है तो औरतों का काम ही होता है किचन में लगे रहना। आप लोग करती क्या है? घर में ही तो रहती हैं। अगर थोड़ा खाना पका लेंगे तो क्या चला जाएगा? हम लोग को देखिए, हम पूरे दिन ऑफिस में होते हैं। मैडम आपका पार्सल आया है, जाओ देखो क्या मंगवाया है। देखा आपने अपनी बहू को? हर वक्त ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। घर के कामों में तो उसका दिल ही नहीं लगता। बेटा गलत बात, उसने घर के लिए नमक मंगवाया, मुझे बताया था उसने। आप चाय तो पी लीजिए, मैंने आपके लिए गरम गरम चाय बनाई है, ठंडी हो जाएगी। नहीं पीनी मुझे चाय, भूख मर गई है मेरी। ये तुम गलत करते हो बहू के साथ। तुम्हें क्या लगता है हाउसवाइफ कुछ नहीं करती है? तुम एक दिन घर का काम करके देखो, जब तुम्हें पता चलेगा चूल्हे की तपिश क्या होती है। पूरे पूरे दिन चूल्हे के आगे तपना। तुम्हें क्या लगता है? माँ मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, पर आप लोग कुछ नहीं करती। आप लोग घर में रहती हो, घर की काम करती हो। मुझसे पूछो ऑफिस की कितनी टेंशन होती है। फिर रात में जब मैं थका आ घर आऊँ तो मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिलता। नहीं खाना मुझे खाना। एक तो मेरी फाइल कहाँ रख देती है ये औरत, कभी भी ढंग से काम नहीं करती। फिर बोलती है मैं इसको आवाज देके परेशान करता हूँ। सुनो अंजलि, तुमने मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ रख दी है? आके ढूंढना, मुझे देर हो रही है। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। आती हूँ 2 मिनट दीजिए, बस आ रही हूँ। आज तो मेरा नाश्ता करने में मुश्किल कर दिया है। तुम्हें पता है मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है? जल्दी आओ। रुको बहू, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बैठो। खुद ढूंढो राज, देखो वहीं कहीं होगी। तुमने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, अगर तुम उसको सर पे ना चढ़ाओ तो इस तरह तुम पे गुस्सा ना करे। तुम भी तो थोड़ा अपने आप को दिखाया करो। वो जो बोलता है उसके पीछे पीछे चली जाती है। तुम्हारी भी इज्जत है ना बेटा, अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। एक तो ये लड़की कभी बात नहीं सुनती है वक्त पे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। शुक्र है मिल गई फाइल। माँ उनको फाइल नहीं मिलेगी, मैं जाकर ढूंढ देती हूँ ना, इसी तरह चिल्लाते रहेंगे। तुम्हें तो बिगाड़ा हुआ है। मिल गई है फाइल, अब मत आना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। इतनी बार इससे बोला मेरी चीजों में मत गुस्सा करो, फिर मेरी सारी चीजें इधर से उधर कर देती है और मेरा टाइम जाया कर दिया। अब वहां से डांट खानी पड़ेगी मुझे सिर्फ और सिर्फ अंजलि की वजह से। और माँ हर वक्त पहुंच जाती है अंजलि की साइड लेने, कभी अपनी बेटी की साइड नहीं लेती। चलो निकलूं मैं ऑफिस के लिए। फिर बोलेगी मेरा कमरा पूरा उथल पुथल कर दिया। भाई फाइल नहीं मिलेगी तो कमरा उथल पुथल होगा, अब इस पे भी मुझ पर चढ़ेगी। लेकिन मैं आज इसकी एक नहीं सुनूंगा, सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। पूरे दिन मेरी माँ की कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अब मैं इसको इतना परेशान करूंगा कि इसको उसकी नानी आता जाएंगी। ये क्या हाल कर दिया आपने कमरे का? राज जी मैं आ रही थी ना, आपने पूरे कमरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया। मेरी कितनी मेहनत लग जाएगी कमरे को सही करने में। सच में आपको फाइल ढूंढ देती। जब नहीं आओगी तो मैं अपना काम खुद करूंगा। इतनी बार बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। और मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ, वैसे मुझे बहुत लेट हो गया। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही, बस बता रही हूँ कि आपने मेरा कितना काम बढ़ा दिया है इतनी सी फाइल ढूंढने में। 2 मिनट रुक जाते। टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे तुमने मेरा काफी दिमाग गर्म कर दिया, मुझे जाने दो। तुम चाहती हम दोनों की बहस हो? नहीं ना, तो फिर मुझे जाने दो। फिर तुम्हारे साथ वो बैठ के करती रहना मेरी बुराई। तुमने तो मेरी माँ भी पता नहीं क्या जादू कर दिया। हर वक्त तुम्हारी गुन गाती रहती है, हर वक्त तुम्हारी साइड लेती रहती है। कभी कभार तो मुझे लगता है वो मेरी नहीं तुम्हारी माँ है। ये क्या हो गया राज जी को? मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। राज दिन ब दिन बदतमीजी करता रहता है, बहू से ये नहीं देखता, वो पूरे दिन काम पे लगी रहती है। इसको बिल्कुल ख्याल नहीं है, मुझे इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। बहुत हो गया राज का, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी ही तरबियत में कमी रह गई थी, जो मैंने इसको औरत और बीवी की इज्जत करनी नहीं सिखाई। अब इसको मैं ही सुधारूंगी। बहू तुमने राज को बहुत सर पे चढ़ा रही है। अब तुमसे जैसा मैं कहूंगी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा। राज इसी तरह सुधरेगा। माँ ये अंजलि का है, उससे बोले मेरे लिए चाय बना के लाए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। नजर क्यों नहीं आ रही है? वो कहाँ गई हुई है? कुछ आपने सामान वगैरह लेने भेजा है? जब से ऑफिस से आया उसको मैंने कहीं भी नहीं देखा। बेटा वो अपनी माँ क्या गई है, बहुत टाइम हो गया था ना माँ से मिले हुए, तो मुझसे बोल के गई है 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। तो बेटा आज चाय तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी। माँ ये कैसी बातें कर रही है? मैं भी ऑफिस से मैं चाय बनाऊंगा। बेटा तुम जानते हो ना मेरे घुटने में तकलीफ है, मैं ज्यादा देर किचन में खड़ी नहीं रह सकती। तो जल्दी से जाओ गर्म चाय बना के लाओ। और हाँ सुनो, मेरे लिए भी चाय बना लेना। और मेरी चाय में शक्कर मत डालना, मुझे शुगर है ना, डॉक्टर ने मना किया है। पर माँ मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ, अब बना दो। 2 मिनट तो लगते हैं चाय बनाने में। नहीं बेटा, तुम जानते हो मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरे घुटने में काफी तकलीफ है। तुम जानते हो मेरी फिजिकल थेरेपी चल रही है, मैं कहाँ खड़ी हो सकती हूँ। जब अच्छे बच्चे बनो, जाके चाय बनाओ, कुछ नहीं होता, कभी कभार काम कर लेना चाहिए। अच्छा जाता हूँ, लाता हूँ चाय।
रात को तो लाइन पे मैं लाऊंगी। इसको क्या लगता है हाउस वाइफ कुछ नहीं करती, अब इसको पता चलेगा। क्या हुआ बेटा, अभी तुम्हारी चाय नहीं बनी, कब से इंतजार कर रही हूँ। बस माँ लाता हूँ, चूल्हे पे रखी है, पकी रही है। क्या हो गया माँ को, इंतजार ही नहीं हो रहा? क्या यार, ये अंजलि क्यों चली गई? बेटा चाय बड़ी अच्छी बनाई थी तुमने, लगता है तुमने काफी अंजलि से ट्रेनिंग ली है। बेटा ऐसा करो, रात में ना पालक पनीर बना लो। माँ खाना मैं बनाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना मुझसे कभी किचन में खड़ा नहीं हो जाता। मैं तुम्हें सारी रेसिपी बताऊंगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, मुझे सब आता है। मैं तुम्हें बताती रहूंगी, गाइड करती रहूंगी, तुम खाना पका लेना, फिर माँ बेटा मजे से एंजॉय करेंगे पालक पनीर। चलो बेटा अब जल्दी से जाओ, जाके पालक पनीर की तैयारी करो। पहले पालक काटना है और पनीर के छोटे छोटे पीसेस कर लेना। बेटा अभी से जाके खाने की तैयारी में लग जाओ, फिर मेरा टाइम खराब हो जाएगा। तुम्हें पता है ना मुझे दवाई खानी होती है। माँ मैं ऑर्डर कर देती हूँ बेटा, नहीं मुझे बाहर खाना मना है, मैं बाहर खाना कहाँ आ सकती हूँ। नहीं माँ, आप जो खा सकती हो आप मुझे बता दो, मैं ऑर्डर कर दूंगा। मैं नहीं बना सकता, आप जानती हो। बेटा तुम जानते हो मुझे शुगर भी है, मुझे बाहर खाना नहीं खाया जाता। इस उम्र में दांत कहाँ है बाहर खाना खाने के लिए, बना लो। इतना नहीं कर सकते हो, माँ ने पूरी जिंदगी बना के तुम्हें खाना खिला दिया, कभी बोला कि मैं नहीं बना सकती? और तुम माँ को 1-2 दिन बना के नहीं खिला सकते। माँ ऐसा करो, फोन करो अंजलि को, उसको बुला लो। उसको बोलो यहाँ काम करने में मसला हो रहा है, फौरन घर के लिए निकले। बेटा वो हमारे घर की नौकर थोड़ी ना है, माँ के पास तो ये 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, जब तक तुम संभाल लो। कौन सी बड़ी बात है, क्या लड़के काम नहीं करते? क्या यार रोहित, मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ। मैं घर को भी संभालूं और ऑफिस को भी। बेटा ये किससे शिकायतें लगा रहे हो? बेटा घर के काम करने लड़कों को आने चाहिए, कभी सर पे पड़े तो आना चाहिए ना। बेटा तुम्हारे पास माँ है, मैं हूँ ना तुम्हें सब बताने के लिए। तुम किससे फोन पे शिकायतें लगा रहे हो? जाओ जल्दी से जाके किचन में खाना पकाओ, मैं आकर थोड़ी थोड़ी हेल्प तुम्हारी करती रहूंगी। बेटा 9 बज जाएंगे, 9 बजे मुझे खाना खाना होता है। ये क्या हो गया माँ को, क्या हुआ राज बेटा? आज तुमको किचन में काम करना पड़ेगा, तुम्हें तो तुम्हारी नानी याद आ गई। तुम्हें तो लगता था किचन में काम करना कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर आज क्या हुआ? जाओ किचन में, आज तो पूरा मौका है। जाओ मजे मजे की डिशेस बनाओ, माँ बेटा मिलके खाएंगे। चलो जाओ जल्दी से बेटा। मैं कैसे काम करूंगा, खाना भी उनको पालक पनीर मुझे कहाँ आता है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। माँ को खाना खिलाना है, कोशिश करता हूँ। पता नहीं अंजलि इस सड़ी गर्मी में किचन में कैसे काम कर लिया करती थी। एक दिन मेरे सर पे पड़ी, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, और मैंने अंजलि की कभी कदर नहीं की। आज मुझे इस बात का बेसब्री से अफसोस है कि मैंने उसकी कभी कदर नहीं की। बेटा तुमने पालक पनीर बड़ा टेस्टी बनाया है। क्या हो गया बेटा, इतने पसीने में हो रहे हो? माँ मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे बेटा क्या हो गया, तबीयत खराब तो नहीं हो गई? तुम किचन में कब से लगे हुए हो ना? मुझे साफ पता चल रहा है मुझसे कोई बदला ले कैसी बातें कर रहे हो राज बेटा, माँ कभी अपने बेटे से बदला लेती है क्या? लो मजे माँ, ले लो, आज जितने मजे ले सकती है ले लो। मुझे पता है आप सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही हो। कभी बदला ले सकती है क्या? बेटा बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ बनना कोई आसान काम नहीं है। अंजलि पूरे दिन किचन में लगी रहती है, तुम्हें उसकी बिल्कुल मेहनत का एहसास नहीं है। हर वक्त उसको डांटते रहते हो, कभी 2 बोल प्यार से ही बोल लिया करो। मुझे बस तुम्हें यही एहसास दिलाना था कि हाउसवाइफ बनना कोई आसान काम नहीं है। कदर करनी चाहिए हमें माँ बहनों बेटियों की, जो पूरे पूरे दिन हमारे लिए काम करती है किचन में, उफ तक नहीं करती। और तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम अंजलि का कितना बुरा बिहेवियर करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको मैं बहू नहीं बेटी बना के लाई थी अपने घर की, और तुमने उसको क्या हाल कर दिया। कभी उससे प्यार से बात तक नहीं करते, वो उफ तक नहीं करती, और तुम उसका नाजायज फायदा उठाते हो, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस राज तुम्हें मुझे यही बात समझानी थी, जो तुम कहते रहते ना हाउस वाइफ है कुछ नहीं करती। तुम 1 हफ्ता घर संभाल के देख लो, तुम्हारी तो 1 दिन में ही हालत खराब हो गई, और तुम बच्ची पे कैसा गुस्सा करते हो। माँ बात तो ठीक कर रही है, मैंने अंजलि के साथ हमेशा नाइंसाफी की है, और आज मुझे 1 दिन के काम करना पड़ गया। मैंने तो पूरा घर सर पे उठा लिया। अब अंजलि आएगी ना, मैं उसको सॉरी बोलूंगा। मुझे पता चल गया घर काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। हम तो ऑफिस में एसीओ में बैठ के काम करते हैं, और ये बेचारियाँ किचन में गर्मी में काम करती हैं, उफ तक नहीं करती। अब अंजलि आएगी तो मैं उसको सॉरी बोल दूंगा। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, और उसको मैं कहीं बाहर घुमाने भी लेके जाऊंगा। वो कभी कुछ नहीं कहती मुँह से, पर मुझे उसका ख्याल करना होगा। मैं जानता हूँ मैं उसको दूसरे घर से ब्याह के लाया हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं ऑफिस के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी भूल गया हूँ। पर माँ ने मुझे आज एहसास दिला दिया है। अब अंजलि आएगी तो मैं उससे सॉरी बोलूंगा, जो जो मैंने उसके साथ किया। क्या हुआ जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? तुम आ गई? हाँ मैं आ गई, आपको बताया तो था कि 2 दिन के लिए जा रही हूँ। आप इतने पसीने पसीने हो रहे हैं, आप जाके बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा बना के लाती हूँ। यार अंजलि भी तुम्हें सॉरी बोलना है। मैंने आज तक तुम्हारा जो जो बुरा किया उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया कि हाउसवाइफ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, पूरे दिन हमारे लिए किचन में काम करती है, नाश्ता बनाती है, फिर लंच बनाती है, फिर डिनर बनाती है, उफ तक नहीं करती। यहाँ मैंने बस 1 वक्त का खाना बनाया तो मेरी हालत टाइट हो गई। आप सॉरी मत बोलिए राज जी, मैं जानती हूँ आप दिल के बुरे नहीं है, बस कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है। नहीं, मैं दिल का बुरा हो ना हूँ, पर तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुमने माँ को हमेशा माँ माना, जबकि वो तुम्हारी सास थी, और मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम पे हमेशा गुस्सा करता रहा, ऑफिस का गुस्सा भी मैंने हमेशा तुम पे उतारा, और कभी तुम मुझसे कुछ नहीं कहती थी। मुझे समझना चाहिए था। माँ मुझे माफ कर दो। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे को वक्त पर अकल आ गई और उसको मेरी बहू की कदर हो गई। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, दिया और बाती हम साथ साथ हैं।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल आशिक जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।